नमस्ते। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज कक्षा 2 के प्रकरण में बिना हासिल वाली जोड़ का अध्ययन करेंगे। हम भैया बहन जोड़ करते हैं तो पहले हम इस जोड़ के शब्द को समझेंगे कि ये जोड़ होती क्या है। जोड़ का मतलब है जितनी भी अपने पास सामग्री है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो संख्या हो, या जो भी अपने पास जितनी भी सामग्री है वो अलग अलग खंडों में शायद विभक्त होगी। हमें क्या करना है, इन सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर के उसकी पूरी गिनती करनी है, और वो गिनती कितनी होती है, वो संख्या जो आती है वो कहलाती है इन सभी वस्तुओं की जोड़। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर दो वस्तु है, एक इधर वाली एक इधर वाली, ठीक है। यानी पहले स्थान पर या पहले रूप में कितनी वस्तुएं हैं, एक बार उसको गिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ जैसे 4 गेंदों के रूप में अपन यहाँ देख सकते हैं, तो पहले स्थान पर 4 गेंदे हैं तो हम इसको 4 लिखेंगे। ऐसा पहले स्थान पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो हमने इसको 4 लिख दिया। दूसरी बात है कि दूसरे स्थान पर 1 2 3 और 4 लिखा है, तो दूसरे स्थान पर भी कितना है, 4 है, तो अपन ने ये कितना लिखा है, 4 लिखा। अब अपन बीच में देखो, ये जो शब्द है, ये जो आकृति दी गई है उसको अपन संक्रिया बोलते हैं, और ये संक्रिया है जोड़ की। जब ये प्लस का चिन्ह आता है तो प्लस का चिन्ह का मतलब अपन जोड़ से दर्शाते हैं, तो अपन इसको क्या कर दिया, ये बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। ये है हमारी जितनी भी वस्तुएं है उस वस्तुओं की गिनती करके उस गिनती को यहाँ लिखा, उस वस्तुओं की गिनती करके गिनती को यहाँ लिखा। ये अपना दूसरा रूप है। अब हमने कहा था कि वह जोड़ का मतलब सभी वस्तुओं को क्या करना, शामिल करना, शामिल करके उसकी गिनती करना। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 गेंद, तो हम पहले सभी को शामिल करें, 1 2 3 4। फिर वापस ये कितनी है, 1 2 3 4, तो वापस इनको भी शामिल करो, 1 2 3 4, यानी दोनों वस्तुओं को यहाँ शामिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन वस्तुओं को गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है, 8 लिखना है। अब देखिए, ये तो अपन ने क्या कर दिया, इधर वाले दोनों को वस्तुओं को मिला करके अपन ने काउंटिंग कर ली। अब अपन गणित की भाषा के रूप में समझे तो पहले कितनी थी, 4 थी, तो हमने अंक के रूप में 4 लिखा। वापस कितनी थी, 4 थी, तो हमने अंक के रूप में 4 लिखा। अब गणितीय रूप में अपन क्या करते हैं, ये 4 और ये 4 के बीच का ये जो निशान कहलाता है वो जोड़ का है, इन दोनों अंकों की जोड़ करना। तो हम जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 4 के बाद 4 और गिनेंगे, तो देखो पहले 4 तो है ही है, उसके बाद 4 और गिनना, तो ये देखो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ऑलरेडी पहले 4 है ही है, तो 4 के बाद और 4 गिनेंगे तो 5 6 7 8, हमने यहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से एक तो ये व्यवस्था अपन कर सकते हैं कि शामिल करके, दूसरी व्यवस्था अपने इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अंदर अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये कुछ फूल दिया गया है, उस फूल के अंदर पत्तियां कितनी है, वो पत्तियों की संख्या ज्ञात करने की, ठीक है। तो यहाँ भी इसी अंकीय पद्धति के रूप में अपन यहाँ नीचे लिखेंगे, कैसे, 1 2 3 4, तो ये 4 पत्तियां लिख दी अपन ने, फिर प्लस का निशान कर दिया, ठीक है। वापस देखिए दूसरे में कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने दूसरे में भी कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर बीच में जो प्लस का निशान है वो प्लस कर दिया। अब इधर देखो ये कितनी है, 1 2 और 3 है, तो हमने इधर कितने लिखे, 3 लिखे, और फिर ये बराबर कर दिया। अब इसकी तरह हम इसको यूँ शामिल नहीं कर सकते,
क्योंकि वो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक तो ये पद्धति होगी। दूसरी पद्धति में क्या होगा, ऐसे जब सवाल आएंगे या ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनके क्या करना, उनकी पत्तियां या जो भी है जो टुकड़ों में बांटते हैं उनको यहाँ इकट्ठा करके लिखना। अब देखिए जैसे जैसे हमने यहाँ से गिना था अंकों के रूप में, वैसे इनको ही गिनना है। तो क्या करना, पहले 4 तो ऑलरेडी है ही है, 4 के बाद क्या करेंगे, 4 और जोड़ेंगे। तो 4 के बाद वापस 4 गिनो, 5 6 7 8, 8 हो गया। तो 4 के बाद 4 और गिना 8, और इन दोनों को मिला करके 8 हो गया। फिर 8 के बाद कितने और करने हैं, 3 और करने हैं। तो ये देखो 3, 8 के बाद देखो 9 10 और 11। तो हम यहां पर लिखेंगे 11। वापस ध्यान करिए, 4 और 4 में 4 की जोड़ कर ली, तो इन दोनों की जोड़ 8 हो गई। 8 में वापस 3 जोड़ेंगे, बीच में प्लस आ गया है, इसीलिए ये क्या हो गया, 8 और 3 11। ये 11 लिखा जाएगा। ये एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था। तीसरे प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारे पास अगर ये अलग अलग, जैसे इसको डंडियां माने, ये अलग अलग अपनी क्या है, डंडियां है, तो अपन को ये पता लगाना है कि ये टोटल कितनी डंडियां हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डंडियां। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6, फिर प्लस का निशान, प्लस कर दिया। फिर वापस कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये कितनी लिखी अपन ने, 5। फिर ये प्लस का निशान कर दिया। अब अपने पास देखो और कितनी स्थिति है यहाँ पे, 1 2 3। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये जितनी भी लकड़ी की डंडियाँ है, इस डंडियों को सभी को शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको गिना जाए, तो गिनने के बाद जितनी आती है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद ये कितनी है, 6 तो है ये पहले से। 6 के बाद क्या करना है, 5 और जोड़ने, यानी 6 के बाद ये 5 और जोड़ दो। तो 6 के बाद आगे गिनती करेंगे, 6 के बाद कितनी आती है, 7 8 9 10 11, यानी इन दोनों को मिलाकर अपने मन में 11 हो गई। अब 11 के बाद में वापस और कितनी अपन को जोड़नी है या कितनी और गिननी है, 3 और गिनना है। तो ये देखिए 3 और, तो 11 के बाद आगे की गिनती कितनी होती है, 12 13 14। तो कितनी आ गई, 14। अपन 14 यहाँ लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट हल करना और जितने आते उतने अपन को डायरेक्ट लिखना, यही कहलाती है बिना हासिल की जोड़। अब देखिए इधर ये दीपक जैसे अपन ने दिए गए हैं, दीपक की बातें दी गई हैं। हमने यहाँ देखा कि ये दीपक की बातें कितनी हैं, 1 2 3। तो हमने 3 लिखा, फिर प्लस का निशान किया। अब 1 2 3, तो ये हमने वापस 3 लिखा, फिर प्लस का निशान किया। अब कितने, 2, तो ये अपन ने 2 लिखा, फिर बराबर किया। नियम वही है कि संख्याओं को पहले क्या करना, गिनना। तो गिनिए, 3 में 3 को जोड़ो, तो 3 के बाद वापस 3 जोड़ो, तो 4 5 6। बंद करिए, 6 के बाद 2 और गिनने, 7 8। तो यहाँ अपन कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये तो होगी चित्र के आधार पर अपन को बिना हासिल की जोड़ करना। हमारे गणित की प्रक्रिया के अंदर ऐसे चित्र दिए जाते हैं, चित्र के आधार पर आपको गिनना पड़ता है और गिन करके जो हल निकालते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं, उसको मिलाने का काम करती है, उसको कहते हैं जोड़। और वो बिना हासिल वाली है, इसमें हासिल नहीं ली जाती है, तो अपन कहेंगे यह बिना हासिल वाली जोड़ है। अब अपनी इसी अंकीय पद्धति के अंदर दूसरा किस प्रकार से अपना काम आता है वो अपन ध्यान करेंगे। जैसे अपने पास एक जोड़ आती है, 3 2 4 6 और ये प्लस कर दिया। अब भैया को ये बताया गया कि अब आप इसकी जोड़ करिए। तो हम कैसे करेंगे, इसमें से विशेष रूप से ध्यान रखना कि भैया बहन इकाई अंकों से करें, इधर से भी करेंगे इधर से भी करेंगे, क्योंकि बिना हासिल की जोड़ों में
हासिल तो लगे नहीं, इसलिए इधर से भी कर लेते हैं, इधर से उत्तर में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन वो प्रक्रिया गलत हो जाएगी, उनके दिमाग में आगे से करने की प्रैक्टिस बनेगी जो गलत है। हमें क्या करना, उनको ये बताना है कि जब भी जोड़ घटाव करे, गुणा करे, वो सब आगे से ही करें, इधर से इकाई अंकों से ही करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। अब देखिए हम उनको कैसे हल करवाएंगे कि जैसे ये 2 है तो यह तो उंगलियों का सहारा ले सकते हैं अपन, ठीक है। यहां इस देखिए इस भाग के अंदर अपने पास 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों उंगलियों के अंदर 3-3 खंड बने हुए हैं, यानी 15 की काउंटिंग अपन इस हाथ से कर सकते हैं, 15 की काउंटिंग इस हाथ से कर सकते हैं, यानी 30 की काउंटिंग है या 30 की जोड़ है या 30 का जो गणना है वो अपन दोनों हाथों से कर सकते हैं। ये बता सकते हैं जैसे ये कितने हैं 2, तो यहाँ पर देखिए 1 2, ये 2 बता दिया, इसको बंद करवा दीजिए। फिर कितने 6, तो उससे आगे 6 और गिनवाना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया। अब पूरा दोनों हो गए, अब दोनों यहाँ से जितने अपन ने गिने उनको वापस गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 आते ही इसी के नीचे ही लिखना है इधर 8। एक तो ये व्यवस्था अपन करवा सकते हैं जिससे बालक के अंदर उंगलियों के साथ में गिनती करना भी प्रारंभ हो जाएगा और वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तीसरी बात, हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कितने हैं 3 हैं, तो पहला अंक निर्धारित होने के बाद दूसरी दहाई के अंकों में जाएंगे तो ये 3 हैं, तो हम इसी के नीचे 1 2 और 3 लाइनों का अर्थ कर सकते हैं। जितनी अंक है उतनी लाइनें खींचना, फिर इसके नीचे एक 0 बनाना, बिंदु 0। क्यों बनाते हैं कि हमने एक अंक निर्धारित कर लिया तो एक अंकों की हमने गणना कर ली। फिर दूसरा अंक कितना है 4 है, तो अपन 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 0 लगा दिया। इससे ये पता चलेगा कि एक अंक की हमने गणना इधर कर ली, दूसरे अंक की गणना इधर कर ली। मान लीजिए 5-6 गणना हो तो अपन पता लगा सकते हैं कि भाई 1 2 3 अलग अलग कैटेगरी में आ गए, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने इन 3-4 की गणना कर ली है। तो अपन वापस ध्यान करेंगे कि पहले 3 हैं तो उंगलियों से भी अपन कर सकते हैं, 1 2 3, इसको बंद कर दीजिए। फिर कितने गिनने 4, तो 1 2 3 और ये 1 4, तो अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, हम लिख सकते हैं इधर 7। अब मान लीजिए कोई भैया इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको इस प्रकार की लाइनों के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो देखिए पहले 3 लाइन खींची है तो ये 3 लाइन खींची, फिर बाद में कितनी लाइन खींचनी है 4 लाइन खींचनी है, तो इन दोनों के लिए अंतर करने के लिए आपको बीच में 0 आएगा। फिर 1 2 3 4 लाइन खींची, फिर 0 कर लिया, तो 2 संख्याओं की दोनों लाइनें खींच ली है अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इनको सभी को मिलाएंगे और जोड़ेंगे, साथ में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 7। अपन ने इधर भी गिना तो 7 था, इधर भी गिना तो 7 है। यह बिना हासिल वाली जोड़ का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है अपने पास, इस प्रकार से है। इसमें क्या ध्यान रखना है वो विशेष देखिए, 5 4 5 5 और ये प्लस। नियम अपन वही अपना है, पहले एक बार अपन इसी लाइन पद्धति से ही करें ताकि उसको जानकारी मिलेगी। देखिए पहले 4 है तो 4 लाइन खींचना, 1 2 3 4 और 0 कर दिया। फिर कितने हैं 5, तो 5 लाइन खींचनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 0 कर दिया, यानी 2 अंक की है तो हमने 2 बार लाइन खींची। अब इन सभी को जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने आ गए 9, ठीक है जी। अब आगे देखिए, वापस इधर वाले में काम हो गया। अब ये कितने हैं 5,
वापस 5 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 और पूरा कर दिया। वापस नीचे कितने हैं, 5, तो 5 ले, 1 2 3 4 5, फिर 0 कर लिया। अब इनको जैसे वापस किया था तो जोड़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 कितना आया, ये यहाँ का यहाँ आया। इस प्रकार से अपन इनको समझा सकते हैं और ये है अपने बिना हासिल वाली जोड़ का कर्म। अब एक और सवाल करते हैं, अगर हमने ये 2 कर दिया, अब हम 3 का भी यहाँ पर कर सकते हैं बिना हासिल वाली। देखिए इधर तीसरी संख्या कैसे आएगी, 3 3 3 4 4 4 2 1 2। ध्यान से ध्यान करें। अब देखिए अपने पास 3 तो सबसे पहले 3 अंक खींचना, 4 तो 4 लाइन खींचना, 2 तो 2 लाइन खींचना। अब अपन इसके नीचे भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं। 3 1 2 3 बिंदु, कितना है 4, 1 2 3 4 बिंदु, कितने हैं 2 1 2। अब गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कितने लिखे इधर, 9 लिखे। वापस करें दूसरा, 3 है तो हम इसको मिटा भी देंगे। जहाँ व्यवस्था है कि इस बालक को यहाँ रखना चाहिए उनको है, नहीं तो अपन ये भी कर सकते हैं कि ये काम हो गया, मिटा दीजिए। तो ये जो लाइन वाला भाग है उसको अपन मिटा सकते हैं ताकि ये बालक कंफ्यूज ना हो। हम चाहे तो इसके नीचे इधर करवा दिया, इसके नीचे इधर करवा दिया और बीच में थोड़ा सा गैप रखे ताकि ये पता लगे कि ये इधर वाला है और ये इधर वाला है। अगर यहाँ जगह नहीं बचती है तो एक बार अपनी काउंटिंग पूरी हो जाने के बाद उसको मिटाने के लिए आग्रह करो और मिटा करके फिर दूसरा करें। जैसे 3 1 2 3 फिर 0, फिर कितना है 4, फिर 4 करना, 1 2 3 4, फिर कितना है 1, ये 0 करके फिर कर दिया 1। अब इसको वापस जोड़े काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 8। ठीक है जी। अब वापस करेंगे 3, इसको मिटा दीजिए। हम वापस करेंगे 1 2 3 बिंदु, फिर 4 करना, 1 2 3 4 कर दिया, फिर कर दिया 2, फिर 1 और 2। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम वापस इसको क्या करेंगे, 9 करेंगे। हम इस प्रकार के बिना हासिल वाली जोड़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बिना हासिल वाली जोड़ों का अध्ययन किया। हम इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जोड़ों का भी अध्ययन करेंगे। नमस्ते।